presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। एपी की बात करेंगे, हम पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। और यहां एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, देखनी है कि करना क्या है, कैसे करना है। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, छोटे क्वेश्चन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। क्या वो आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? मेरा मेन टारगेट है आपको कॉन्सेप्ट पकड़वाना, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। अब जैसे एक ही नंबर का क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पीवाई क्यू करवा रहा हूं, 2024 में आया हुआ है एक क्वेश्चन कि 1/2x 1 माइनस 4x अपॉन 2x और 1 माइनस 8x अपॉन 2x। अब ये आर इन एपी, तो आपसे क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, 2024 में ही आया है ये। और क्वेश्चन में सॉल्व कराता हुआ चल रहा हूं, आप प्रॉपरली ध्यान दें, चीजों को सुने, है ना। जब मेरे साथ की साथ क्वेश्चन नोट करते चले और जब मैं बोल रहा हूं तो उसको इधर देखें। देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस जब उसने बोल दिया है कि एपी में है, तो मुझे ये नहीं चेक करना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही, ऑटोमेटिक एपी बन रही होगी, 100% डिफरेंस सेम आ रहा होगा। बस मुझे क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस जब मैं डी निकालता हूं तो T2 माइनस T1 करना होता है मुझे। इसका मतलब क्या है? 1 माइनस 4x, ये ऐसे है बच्चे, अपॉन 2x, ये T2 है माइनस के 1 अपॉन 2x। इस तरीके से हमने किया। जब ये बात, बहुत सारे बच्चे अभी भी यहां एरर कर रहे हैं, जब डिफरेंस ये सेम है डिनोमिनेटर, तो कुछ नहीं करना, एज इट इज माइनस के साइन के साथ इसे पेस्ट कर देना है। 4x माइनस 1 अपॉन 2x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखो, ये माइनस इसके साथ था, ये इसके साथ है, तो नेक्स्ट स्टेप में 4x अपॉन 2x, बट ये माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस है आपका -2। नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट करिए इसे। फर्स्ट हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं पेपर में, आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? x 2x प्लस 9 और 4x प्लस 3 आर 3 consecutive terms of AP, are 3 consecutive terms of AP, of an AP, AP, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इसमें जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म की बात कर रहा हूं, यानी फर्स्ट है, फिर सेकेंड टर्म है और फिर थर्ड टर्म है, ठीक है, लगातार टर्म है बच्चे, और एपी में है, तो आपको पता है कि जब भी 3 लगातार टर्म एपी में है या 4 लगातार टर्म एपी में है, हम एक बात जरूर जानते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। T2 माइनस T1 ये इक्वल टू रहेगा T3 माइनस T2 के। बेटा ये कितना है? 2x प्लस 9 माइनस x, T2 माइनस T1, 4x प्लस 3 माइनस, इसमें से फिर बेटा इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। समटाइम्स मैं इसको क्या बोलता हूं? A1 A2 A3, बात एक ही है,
दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां इसमें से इसे सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट लगाइए, जब एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। 2x प्लस 9, बहुत आराम से केयरफुली से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 9 माइनस x, 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 9। 2x में से x को सेपरेट किया तो x प्लस 9 आ जाएगा, इक्वल टू 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब डिफरेंस साइन है तो वैल्यू डिफरेंस लेके आएगी, यानी 2x प्लस का 3 और माइनस का 9, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 6। इसको इधर ले जाओ, x माइनस 2x इज इक्वल टू, ये इधर लाओगे तो ये माइनस का 9 और माइनस का 6। ठीक है, तो ट्रांसपोज करते टाइम साइन जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के दिमाग घूम जाते हैं जब वो देखते हैं कि अरे नेगेटिव में कैसे आ रहा है। कोई बात नहीं, कंप्लीट आने दो। वैसे तो x नेगेटिव में भी आ सकता है, सीरीज नेगेटिव से भी शुरू हो सकती है, पॉजिटिव से भी शुरू हो सकती है, बट d, हाँ अब यहां से आप देखोगे तो ये माइनस का x है, पॉजिटिव की वैल्यू 1 है और नेगेटिव की -2 है, ये आ जाएगा। सेम साइन वाली वैल्यू ऐड होती हैं, और बच्चे यहां क्या गलतियां करते हैं, -9 और ये आ जाएंगे, 9 में से 6 सेपरेट किया तो माइनस के 3 लिख दिया। ये सबसे कॉमन एरर है, इवन टॉपर बच्चे भी ये गलती कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। तो यहां माइनस का 15 ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ये आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार फ्रेम होगा, प्लीज नोट इट डाउन। पॉज कर दो प्रशांत। पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। देखो, ए बी सी फॉर्म एन एपी। एपी का मतलब क्या है कि वो एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, विद कॉमन डिफरेंस डी, इनका कॉमन डिफरेंस डी है। देन ए माइनस 2b माइनस सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसके पहले जब ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें ऑप्शन पे जाना होगा। अगर सब्जेक्टिव है तो ऑप्शन की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आंसर सब्जेक्टिव में डिफरेंट आ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को पकड़ने की कंडीशन से लेकर के ये क्वेश्चन डिफरेंट आ सकते हैं। अब यहां ए है और डी है, 0 है, 0 तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ए है और डी है और यहां भी ए है और डी है। इसका मतलब क्या है कि बी को भी मुझे ए और डी के फॉर्म में लिखना होगा और सी को भी मुझे ए और डी के फॉर्म में लिखना होगा। अगर हम ये बात पकड़ पाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ए तो ए है ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी सीरीज कैसे बनेगी, ए बी और सी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, डी, है ना, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस डी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस डी लिखूंगा या नहीं। अगर ए में मैं डी ऐड कर देता हूं तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा एपी का या नहीं, बोलो, मिलेगा ना। तो इसमें फिर इसके बाद में सी क्या है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, इसमें ऐड कर दूं एक डी और, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू ए हो गई बच्चे, बी की वैल्यू ए प्लस डी आ गई और सी की वैल्यू ए प्लस 2d आ गई। इसमें आप पुट कर दो तो आपको क्या पूछ रहा है, ए माइनस 2b माइनस सी। एक मिनट रुको बेटा, मैं लिख तो दूं, सॉल्व तो करवा दूं। ए की जगह तो मैंने ए लिखूंगा, बी की जगह ए प्लस डी लिखूंगा, ठीक है, और सी की जगह में ए प्लस
2D लिखूंगा। ध्यान रखना क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ भी रहता है, तो क्या मैं लिख रहा हूं वो एक सीक्वेंस में है या नहीं, ये बात की जिम्मेदारी आपकी भी है, ठीक है। तो a माइनस 2a माइनस d माइनस a माइनस 2d। तो देखो a से ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया। अब माइनस का 2a और ये माइनस का d और माइनस का 2d, माइनस का माइनस का, अब ये हो जाएगा 4d, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई यहां भी किया और 2 का यहां भी किया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और माइनस का 4d। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है थर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नोट कर लीजिए प्लीज। a माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एपी में है, ये हमें प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। जब आप क्वेश्चन के नंबर का साइज देखो तो क्वेश्चन के नंबर के साइज से ये आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन बहुत लेंथी तो नहीं होगा। अगर आप सॉल्व करने में लेंथी जा रहा है, इसका मतलब उसे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज लो और सोचो, फिर उसे सॉल्व करो, ठीक है ना। यहां पॉज की बात नहीं कर रहा हूं। अब इसमें अगर एपी है, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, ये सपोज T1 है, ये T2 है और ये T3 है ना। तो D जब निकालेंगे तो T2 माइनस T1 ये हो जाएगा T3 माइनस T2 के। तो पहले T2 माइनस T1 निकाल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे, माइनस लगा रहने दो बाहर, पहले इसे ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो पूरे ब्रैकेट की वैल्यूज को चेंज कर देता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2ab आ गया। अब ये डिफरेंस 2ab आया है T2 माइनस T1 का। हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, T3 माइनस T2 की। तो a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे, तो 2ab आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये एपी में है। हियर T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, हेंस a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन एपी। ये किस में रहने वाले हैं बच्चे? एपी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर का प्रूफ था, इतने से में ही काम चल जाएगा, नोट कर दो। nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। ये एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस तरीके का क्वेश्चन है कि an आपको क्या दे रखा है, 7n प्लस 4। और मानसी इधर देख, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो a1 क्या आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा। अगर a2 निकालना है तो n की जगह 2 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 7 14 और 4 18 आ जाएगा। तो d क्या आएगा,
A2 माइनस A1, 18 माइनस 11, यानी ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हो गया प्रश्न नोट। देखो A1, A2, A3 फॉर्म एन एपी, ये एपी में है। किस में है? एपी में है। प्राची देख, A4 अपॉन A7 2/3 दे रखा है, यानी A4 फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D होगा, और A7 ये क्या होगा बच्चे, और ये क्या आएगा 2/3। मानसी ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बस पूछना ही नहीं है। 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सब पे आता है। 3A प्लस 9D इज इक्वल टू 2A प्लस 12D, तो 3A माइनस 2A इज इक्वल टू 12D माइनस 9D, A इज इक्वल टू 3D। A की वैल्यू 3D आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, A की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट टर्म हमारा सपोज 3D था, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां अब आपको पता है कि A6, A प्लस 5D और A8, A प्लस 7D, A प्लस 5D, A की जगह कितना रख दूं 3D प्लस, और यहां 3D प्लस 7D, तो 8D अपॉन 10D, तो D से D कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 4/5। होपफुली ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये सबका आंसर आ रहा होगा। सर हो गया। देखो, फाइंड A एंड B सच दैट A 9, B एंड 25 फॉर्म एन AP। अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है, AP की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि D क्या होता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। यहां से आप देखोगे कि 9 माइनस A इज इक्वल टू आएगा B माइनस 9 इज इक्वल टू आएगा, और B माइनस 9, और ये आ जाएगा 25 माइनस B। आपस में बराबर आएंगे क्या, अरे बोलो। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में एक बात ध्यान रखनी होती है हमें कि सबसे पहले कोई भी दो को हम कंपेयर करा सकते हैं, इन दोनों को करा सकते हैं और इन दोनों को करा सकते हैं, बट हमें सबसे पहले जो विशेष नहीं समझ में आ रही है बात, ध्यान तेरा नीचे क्यों है, एक बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करा रहा हूं तो 25 माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस 9। B को बेटा इधर ले आओ, या ये ऐसे सही लिखा हुआ था, इन दोनों को कंपैरिजन करो, B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। ये B इधर आएगा तो B प्लस B 2 भी हो जाएगा, और 25 ये 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू 34, और B की वैल्यू जो आ जाएगी 34/2 यानी 17 आएगी। ठीक है, अच्छा इन दोनों को कंपैरिजन कर लो। अब 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9, तो B की जगह 9 माइनस A इज इक्वल टू B की जगह कितना पुट कर दो 17 माइनस 9। ठीक है, तो 17 माइनस 9, तो ये कितना बचा भाई, और यहां कितना है 9, और इसके बाद A को इधर माइनस A इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस A इज इक्वल टू -1, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, A इज इक्वल टू 1। वाले फॉर्मूला से AN वो A प्लस B